जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई क्लास में। ये पार्ट 3 है। अभी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना लिया है भाई। ये पार्ट 3 वीडियो है और ये सभी ट्रेड के लिए भाई, सभी ट्रेड में जितने भी ट्रेड हैं आपके, सभी ट्रेड जो भी आप ट्रेड में से फॉर्म भरे हैं सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। सभी ट्रेड के प्रीवियस ईयर को चेक करते हुए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो एकदम निश्चिंत रूप से होकर इस वीडियो को ज़रूर देखें भाई। परीक्षा देने से पहले बहुत सारा हेल्प हो जाएगा आपका। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है भाई, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा भाई। देखिए दुकानदार कितना 20% के लाभ पर बेच रहा है भाई। अब देखिए इसको लगाने के ना कई सारे तरीके हैं, जैसे कि 20% लाभ पे बेच रहा है, वस्तु 500 में ख़रीदा है, ऐसे लगा लेंगे। 20% के लाभ पे बेच रहा है, वस्तु 500 में ख़रीदा है। 20% के लाभ का मतलब भाई जितने में ख़रीदा होगा उसको उसका 120% मिलने वाला है। ये 20% मिलने वाला है, तो ये हटाएंगे आप, क्या कर देंगे भाई 500 गुणा 120% हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 भाई 600 हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 600 रुपये में। जब वो बेचेगा तो 20% का लाभ पाएगा। ध्यान दीजिए हमने इसको कैसे किया भाई। वस्तु कितने का खरीदा भाई 500 रुपया का, 20% लाभ का मतलब क्या है 120% उसको मिलने वाला है भाई। 120% उसको मिलने वाला है जितने का वो ख़रीदा हुआ है। तो 500 का 120% निकाल लेंगे, आपका राइट आंसर होगा। बाकी भाई इसको और एक मेथड से लगाना आना चाहिए आपको। देखिए क्या वो क्या है, देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पे बेचता है। अगर हम मान लें कि माना वह भाई इस वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा, 20% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा भाई 120, क्योंकि 100 का 20% 20 होगा तो कितने में बेचेगा 120। लेकिन हम जानते हैं कि वो वस्तु ख़रीदा है 100 रुपये में नहीं भाई 500 रुपये में। तो एक्चुअल प्राइस तक जाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा भाई 5 गुना, तब ये हो जाएगा आपका 500। तो ये भी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ भी 5 गुना करना पड़ेगा। 12 पंचे कितना हो जाएगा भाई 60, 12 पंचे कितना हो जाएगा भाई 60, और एक ये जीरो उतार लीजिए 600। ये होगा भाई आंसर, ये होगा क्या आंसर। देखिए सबसे आसान मेथड तो ये है भाई। बाकी एक और मेथड आपको सीखना है, एक और मेथड आप सीख लीजिए, आप हो जाएंगे मैथ के राजा आदमी। देखिए 20% के लाभ पर वो बेचता है ना, तो 20% को जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1/5, 1/5। ध्यान दीजिए भाई 1/5 आया। और हमेशा जो ये नीचे होता है भाई, हमेशा जब तक वो कह न दिया हो कि नीचे वाला भाई वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तब तक ये क्या होगा, उसके पहले ये क्या होगा कास्ट प्राइस। हमेशा याद कर लीजिए नीचे जो वैल्यू होती है वो कास्ट प्राइस होती है। अब 20% को हम चेंज किए हैं भिन्न में, तो ये देखिए ये जो एक है ये 5 का 20% होगा। तो अगर वो वस्तु 5 रुपये में ख़रीदेगा और 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा भाई, तो आप कहेंगे 6 रुपये में बेचेगा। लेकिन वस्तु क्या 5 रुपये में ख़रीदा है, तो आप कहेंगे नहीं, वस्तु तो ख़रीदा है 500 रुपये में, तो हम कहेंगे 5 यूनिट बराबर है 500 के। तो एक बराबर होगा कितने के भाई 100 के। तो हमें कितने का चाहिए 6 का, तो 6 बराबर हो जाएगा 600 के। ये कंपैरिजन करा के आप निकाल सकते हैं। या तो ध्यान दीजिए ये 500, ये 5 को 500 बनाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा भाई, तो आप कहेंगे 100 गुना करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 500, तब ये क्या हो जाएगा 500। तो इसी प्रकार एक्चुअल प्राइस जानने के लिए इसको भी 100 गुना करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा भाई 600। तो 3 मेथड यहाँ मैंने आपको बताया। बाकी ये मेथड और ये मेथड तो आप हमेशा अप्लाई करेंगे ही करेंगे। ओके, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भाई, यहाँ पे है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनका योग भाई 160 है तो छोटी संख्या कितनी है। देखिए भाई दो संख्या मान लीजिए, एक ए है एक बी है, इनका अनुपात इन्होंने दिया है कितना भाई 3:5 है ना। अब देखिए
अब इस प्रश्न में एक्चुअल वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये अनुपात तो कोई एक्चुअल वैल्यू है नहीं, तो एक्चुअल वैल्यू क्या दिया है, उन संख्याओं का योग इन्होंने बता दिया है कि भाई अगर a प्लस बी आप करेंगे ना तो ये हो जाएगा भाई 160। ठीक है, तो हम वही क्रिया यहाँ करेंगे। अनुपात में योग दिया है तो इनका योग निकालिए, कितना भाई 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। लेकिन ये दिया है कितना 160, तो 8 को 160 बनाने के लिए कितने का 20 का गुणा करना पड़ेगा। देखिए 8 दूना 16 कितना हो जाएगा भाई, 8 दूना 16 160। 8 को 20 बनाने 160 बनाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा भाई, तब ये हो जाएगा 160, तो 20 गुना। तो यहाँ पे इन्होंने छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या ये होगा, तो इसको भी आप कर दीजिए 20 गुना एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। तो 20 तिहाई क्या हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। तो जो छोटी संख्या होगी वो 60 होगी, और इसी प्रकार बड़ी संख्या निकाल लीजिए 20 गुना करके बड़ी संख्या, तो 20 पंचे 100। देखिए एक संख्या जो होगी 100 होगी और दूसरी संख्या देखिए 60 होगी। अब दोनों का योग करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ये होगा मेरे भाई। ठीक है, राइट आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल है, क्या है भाई, यदि एक ट्रेन 360 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की गति किमी प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए 360 किमी की दूरी कितने में भाई 4 घंटे में तय करती है, तो हम 1 घंटे का बस निकाल लें, वही आपका जो होगा स्पीड होगा। मतलब ट्रेन की स्पीड क्या है, कई किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। तो देखिए प्रति घंटा किलोमीटर याद करने के लिए क्या है भाई, देखिए 4 घंटे में ये कितना दूर जा रही भाई, तो आप कहेंगे 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। तो 1 घंटे में आप निकाल लीजिए, तो देखिए 4 9 36 90 किमी। देख लीजिए ट्रेन का स्पीड मतलब ये क्या हो गया कि 90 किमी प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है, यही होगा ट्रेन की स्पीड। बाकी भाई देखिए सूत्र से अगर आप निकालना चाहते हैं तो चाल बराबर होता है मेरे भाई, चाल बराबर होता है दूरी। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है भाई, समय है ना, ये सूत्र होता है। देखिए दूरी कितना है भाई, ट्रेन कितना दूरी तय कर रही है 360, कितने समय में 4 घंटे में। तो दूरी यहाँ रखेंगे 360 और बटे में समय रख देंगे 4, तो 4 9 36 वही आ जाएगा आपका 90 किमी पर आवर। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहिए भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। कितने का भाई, 10,000 का आपको साधारण ब्याज निकालना है। कितने परसेंट से भाई, आप कहेंगे 12% से। कई वर्ष के लिए, आप कहेंगे 2 वर्ष के लिए। ये 12% है। ठीक है, इतना बस, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा भाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका 10,000, 12% का मतलब गुणे, देखिए 12% को हटाएंगे, यहाँ गुणा 2 कर लीजिए, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा भाई 100 आएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए। 12 दूना 24, कितना आ गया भाई 24, बाकी 2 जीरो ये बचा हुआ है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका ब्याज। साधारण ब्याज कितना होगा भाई, इतना हो जाएगा। है कहीं 2,400, यही है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, इतना हो गया है ना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इजीली इस चीज़ को समझ लिए होंगे आप, है। ओके भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। साधारण ब्याज का सिंपल सा सवाल था। यहाँ पे देखिए क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि इसका क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी है तो इसकी लंबाई, देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात उन्होंने दिया है भाई 4:3। अगर लंबाई हम मान लें भाई 4x, तो चौड़ाई हो जाएगी ओबियसली 3x। अब इनका इन्होंने क्षेत्रफल दे रखा है, कितना क्षेत्रफल का मतलब क्या है भाई, 4x गुणा 4x बराबर कितना 192।
2, ठीक है ना, 192, 4x गुणा 3x यहाँ होगा, ठीक है, 192। चलिए भाई इसको आगे की ओर करते हैं। देखिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई क्या होगा भाई 12, ठीक है, 192 राइट है। चलिए यहाँ पे यह काट लीजिए यहीं से, देखिए यहाँ पे काटिए, 3 छाक 18 और 3 छाक 18 और 3 चौके 12, ठीक है, और यहाँ पे 4 इक्या 4, 4 छके 24, ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 इक्या 4, फिर 4 छके 24, यहाँ काटिए, 4 इक्या 4 और 4 छके 24 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर जो आपको मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिल गया भाई 16, एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिल गया मेरे भाई 16 मिल गया। चलिए ये सब गड़बड़ है। देखिए भाई यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसको ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति 15% छूट के बाद एक वस्तु को इतने रुपए में खरीदता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या था भाई। देखिए एक व्यक्ति जो है 15% छूट के बाद एक वस्तु को इतने रुपए में खरीदता है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए वस्तु का जो MRP है, मतलब अंकित मूल्य है, MRP जो है वो 100 है भाई, कितना है 100 है, ये हमने क्या किया मान लिया। अगर वो 15% का छूट देगा तो वो व्यक्ति कितने में खरीदेगा, तब भाई तब आप कहेंगे 85 में खरीदेगा, ठीक है, कितने में 85 में। अगर वस्तु का MRP हमने 100 रुपया माना है, अगर वो 15% का डिस्काउंट करेगा तो वो कितने में खरीदेगा 85 में। तो क्या मेरे भाई ये आप बता दीजिए, क्या सच में वो 85 में खरीद रहा है। आप कहेंगे नहीं, वो तो 850 में खरीद रहा है, कितने में 850 में। तो इस 85 को 850 तक जाने में कितना गुना करना पड़ेगा भाई। आप कहेंगे 10 गुना कर दीजिए सर। तो यहाँ भी एक्चुअल प्राइस ज्ञात करने के लिए यहाँ भी आपको 10 गुना करना होगा। सिंपल सा एक कंसेप्ट है भाई मैथ का। तो ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा भाई मेरे भाई, आंसर 1000 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये ओके, उसका MRP कितना था एक्चुअल में 1000 था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये MDH वाला क्वेश्चन है। यदि 5 पुरुष 12 दिन में एक कार्य पूरा करते हैं तो 10 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ये होता है भाई MD और ये H है, बटे में ये W1 कार्य है, बराबर फिर होगा MDH, ये M1D1 H1 मान लीजिए, तो ये होगा M2D2 H2, ये सूत्र है भाई, बटे में W2। अब यहाँ पे देखिए कार्य दोनों को सेम करना है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि W1 बराबर है W2 और ये बराबर हम मान ले रहे हैं भाई W के। कार्य दोनों का समान है ना। तो देखिए ये यम क्या है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए यम कोई व्यक्ति है, वो W1 कार्य कर रहा है। इस सूत्र का मतलब समझ लीजिए, यहाँ यमोन एक व्यक्ति है, W1 कार्य कर रहा है, जिसको D1 दिन और H1 घंटा लग रहा है उस कार्य को करने में। यमोन क्या है भाई, एक व्यक्ति है, D1 कार्य करने में उसे W1 कार्य करने में उसे D1 दिन और H1 घंटा लग रहा है। इसी प्रकार यम2 एक व्यक्ति है, ये W2 कार्य करने में उसे D2 दिन और H2 घंटा लग रहा है भाई। ये सूत्र का मतलब है, आप समझ गए होंगे, आई होप सो। अब देखिए सवाल में क्या है, यमोन बराबर यहाँ पे दिया है भाई 5 पुरुष और दिन कितना लग रहा है भाई 12 दिन। अगर घंटा नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे सिंपली। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, सूत्र में यमोन बराबर कितने पुरुष 5 पुरुष, दिन कितना लग रहा है भाई 12 दिन लग रहा है। अब D1 और D2 बराबर है तो यहाँ W1 और W2 बराबर है तो W1 हम रख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब पुरुष कितने हो गए 10 पुरुष हो गए भाई, 10 पुरुष क्या, अब 10 पुरुष उसी कार्य को, मतलब इसी कार्य को करने में, कौन सा W कार्य को करने में कितने दिन लगाएंगे।
ये D2 का मान पूछा है भाई। तो देखिए ये और ये बराबर है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए 5 दूना 10 और 2 छके 12, तो यहाँ मतलब D2 का मान कितना आ गया भाई, 6 दिन लगेंगे, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 6 दिन लगेंगे। ओके, चलिए भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल एरिया बराबर सूत्र होता है, याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान इन्होंने दे रखा है 22/7 रखना है, ना दिया हो तो याद होना चाहिए 22/7। त्रिज्या कितनी है भाई, 7 सेमी है, तो 7 का स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, ये एक से ये कट गया, 7 दूना 14 कहीं 4, 7 दूना 14 एक 15, ये है एरिया, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा भाई ये एरिया आपका, 15, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइए। देखिए यहाँ पे क्या है, 36 किमी प्रति घंटा की गति को मीटर पर सेकेंड में बताना है। अब देखिए क्या दिया है भाई, 36 बदलना सीख लीजिए, 36 देखिए किमी, किलोमीटर, किमी का मतलब किलोमीटर हो गया भाई, बटे में क्या है भाई, घंटा। अब इसी को हमें मीटर पर सेकेंड में बताना है। अब इस देखिए के का मतलब ही होता है मेरे भाई 1000, के का मतलब ही होता है 1000, और 1 घंटा में देखिए 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है भाई, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, ठीक है। तो कहने मतलब अगर 1 घंटा को अगर आपको सेकेंड तक जाना है तो आप क्या करेंगे, 60 गुणे 60 कर देंगे, तो 1 घंटा बराबर देखिए 1 घंटा बराबर अगर आपको निकालना है तो आप कहेंगे 60 गुणे 60 सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये देखिए 36 गुणा, देखिए के का मतलब क्या है 1000, तो 1000 हमने के का मान रख दिया तो बचा सिर्फ मीटर, बचा सिर्फ क्या भाई मीटर। अब बटे में देखिए 60 गुणे 60, और ये क्या हमने रख दिया भाई, सेकेंड में चेंज हो गया ये घंटा, अब सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया कि नहीं, बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, देखिए 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, तो कहने का मतलब देखिए 36 गुणे 5/18, 5/18 ये होगा भाई मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए मैं 36 को क्यों नहीं काटा ये समझिए। अब देखिए आपको ना डायरेक्ट बता दिया जाता है, अगर किमी प्रति घंटा में चाल दिया हो और मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो बस कुछ नहीं करना है भाई, 5/18 का गुणा कर देना है। कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी 36 में 36 किमी प्रति घंटा दिया है तो इस 36 में क्या करेंगे आप, 5/18 का गुणा कर देंगे, तो 18 दूना 36, तो ये 2 पंचे 10 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से चेंज हो के, बाकी मैंने डिटेल्स में आपको करके दिखा दिया भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई यहाँ पे क्या है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेमी है, 8 सेमी, और लंब कितना है भाई 6 सेमी, तो कर्ण ज्ञात करना है। देखिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप, ऐसे यही होता है आपका समकोण त्रिभुज भाई। देखिए समकोण त्रिभुज का आधार इन्होंने कितना दिया है भाई 8, और लंब कितना दिया है 6, चलिए इसका मान नाम रख दीजिए ए बी और ये सी। तो कर्ण बराबर क्या होता है भाई, मतलब ए बी का स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखिए बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। या ए बी बराबर अगर आप सिर्फ निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएंगे अंडर रूट में, सभी अंडर रूट में चले जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे अंडर रूट में। अब देखिए बी सी का मान क्या है, बी सी का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 64 हो जाएगा, 8 नहीं 64, और प्लस ए सी मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब 64 और 36 क्या हो जाएगा भाई, आप जानते हैं 6 4 10 का 0, 6 3 9 1 10, 100, ठीक है।
मतलब यहाँ से बाहर आएगा तो ये बचेगा 10 सेमी मेरे भाई। सब सेमी में दिया है तो ये होगा 10 सेमी। ये क्या है भाई, कर्ण की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, कर्ण की। ठीक है, चलिए भाई। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज बस इतना ही क्लास रखते हैं भाई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है भाई, समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करा करिए। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अगर आप वीडियो चाहते हैं तो फ्री में यार बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।